हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका राधे कृष्ण की पोशाक में। तो अगर आपने आज यह वीडियो देख लिया ना, तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपको एक आखिरी मौका दिया है, क्योंकि यह कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यह हर उस औरत की आवाज़ है जिसे कभी कमज़ोर समझा गया, जिसे कभी ज़्यादा मत बोलो कहा गया, जिसे कभी घर, रिश्ते, समाज या हालातों के पीछे खींच लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जिसने आपको छोड़ा है, जिसने आपकी कदर नहीं की, जिसने आपको हल्के में लिया, वो एक दिन आपको खोकर, आपको देखकर पछताए, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो ना, तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप ये वीडियो नहीं देखना। ओके, तो अभी बंद कर दो। ओके, तो अब देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ उन बहनों के लिए है, उन फ्रेंड्स के लिए है जो अब और चुप नहीं रहना चाहती। हमारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब कोई बहुत अपना हमें छोड़ देता है। कभी प्यार, कभी भरोसा, कभी रिश्ता और कभी सिर्फ साथ। और तब लोग सवाल उठाते हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम अकेली औरत हो, तुमसे नहीं होगा। और हम बाहर से मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। रात को अकेले अकेले ही कुछ सवाल पूछती हैं कि मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ पे मुझे मेरे में कमी रह गई। और यही सवाल धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाते हैं। उस वक्त बहनों, आपके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो खुद को कमज़ोर मानकर रोती रहो, किस्मत को कोसती रहो, हालातों को दोष देती रहो, या फिर अपने अंदर एक ऐसी आग जला दो कि पूरी दुनिया हिल जाए। याद रखो, हर मजबूत औरत पहले टूटी हुई होती है। आपका दर्द आपकी कमज़ोरी नहीं, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस फैसला आपको करना है कि हम बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमें छोड़ा है। हम अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, बस अपने दर्द को पालते रहते हैं, अपने दुख को ही पालते रहते हैं, और धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। बुरी आदतें आ जाती हैं, आत्मविश्वास टूटने लगता है, खुद से नफरत होने लगती है। लेकिन बहनों, ज़रा सोचो, क्या यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है? देखो, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ऐसी बात बताती हूँ कि रतन टाटा को तो पूरा वर्ल्ड जानता है ना। कौन नहीं जानता रतन टाटा को? रतन टाटा को एक लड़की ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह गरीब थे। और सोचो, आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सच बात है कि रतन टाटा को एक लड़की ने सिर्फ उसकी गरीबी के लिए छोड़ा था। लेकिन आज वह उस मुकाम पर है कि वही लड़की उनके कंपनी में नौकरी करने के लिए भी औकात नहीं है उसकी। इलोन मस्क को सब जानते हैं, इलोन मस्क को लोग पागल कहते थे। आज वही लोग उसके कंपनी में काम करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। विराट कोहली को लोग साधारण समझते थे, है ना। आज पूरी दुनिया उसे किंग कहती है। क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ था? क्या उन्हें ठुकराया नहीं गया था? बिल्कुल हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। बहनों, बदला मत लो, खुद को बदलो। इतना बदलो कि जिसने आपको छोड़ा वह आपको देखकर पछताए, कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचो कि आपको खोने वाले अपनी पूरी ज़िंदगी पछतावे में जिए। अब वक्त आ गया है खुद से वादा करने का कि जिसने आपको कमज़ोर समझा, जिसने आप पर भरोसा नहीं किया, जिसने आपकी हिम्मत पर सवाल उठाया, अब आप अपनी सफलता से उसे जवाब दोगी। अगर आपका सपना हमें डराता नहीं है, तो वह सपना छोटा है। दिन खुद से पूछो। हर दिन हमें अपने आप से पूछना है कि कौन बनना चाहती हूँ मैं। सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें जीत के बहुत करीब ले जाएगा। गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि गलत लोग तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं। डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि असली लोग किस्मत को कोसते हैं और डिसिप्लिन वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं 1% बेहतर बनूंगी। बहाने छोड़ दो, क्योंकि एक्सक्यूज़ेस आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कभी हार मत मानो। गिरो, उठो, फिर चलो। जब हालात मुश्किल लगे तो समझो सही रास्ते पर हो।
बहनों, जिस दिन तुम जीतोगी ना, उसी दिन जिसने तुम्हें छोड़ा था वह पछताएगा। अब रोना बंद करो, अब खुद का काम शुरू करो। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है ना, तो उन बहनों तक ज़रूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे सच्ची दमदार औरतों की आवाज़ के लिए ये हैंडवर्क राधे कृष्ण की पोशाक अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि बहनों अब हमारा समय आ गया है। बहनों, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो ना, तो इसका मतलब यह है कि एक बात साफ है कि आप अब वैसी औरत नहीं रहना चाहती जो आप हैं, जो सब कुछ सह ले, हर दर्द चुपचाप पी ले और फिर खुद को ही दोष देती रहे। आज यह पाठ उन बहनों के लिए है जो अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सच यह है कि दुनिया औरत की ताकत तभी देखती है जब औरत खुद अपनी ताकत को पहचान लेती है। बहनों, हमें बचपन से सिखाया गया है कि सहना है औरत की ताकत है, चुप रहना ही संस्कार है, त्याग ही पहचान है। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि जब सहते सहते आत्मा मरने लगे तब उठ खड़ा होना भी ज़रूरी होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, जब कोई तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी कमजोरी को समझ लेता है, तब वह तुम्हें परख नहीं रहा होता, वह तुम्हारी चुप्पी को गलत समझ रहा होता है। और याद रखना फ्रेंड्स, जो आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाता है ना, वह आपकी ताकत के लायक नहीं, कभी था ही नहीं। अगर अक्सर यह सोच कर टूट जाती हैं कि शायद हम कम थी, शायद हम काफ़ी नहीं थी, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत लोग कभी सही इंसान की कदर कर ही नहीं पाते। तो बहनों, जिस दिन यह समझ गई ना कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, उसी दिन से आपकी असली ताकत शुरू हो जाती है। आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अच्छी हो। आप कितनी अच्छी हो ये आपको खुद को पता है, और आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत भी ना करे। याद रखो बहनों, जो आपको छोड़कर गया है ना, वही पछताएगा। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी ना, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होगा, बदला लेने के लिए आवाज़ ऊंची नहीं करनी पड़ती। बदला तब पूरा होता है जब आपकी कामयाबी बोलती है और सामने वाला चुप हो जाता है। बहनों, अब वक्त आ गया है खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछने का, जैसे देखो, क्या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर ही जी रही हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी किसी और की मंजूरी से जी रही हूँ? क्या मैंने अपने सपने को हर दिन मार रही हूँ सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? अगर जवाब हाँ है ना, तो समझ लो ये दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बदलने आया है। जिस औरत ने अपने डर को पहचान लिया, उसी दिन से उसने जीतना शुरू कर दिया। अब बहनों, आपको अपनी सुबह बदलनी है, अपने आप को बदलना है, अपने सोचने का तरीका बदलना है, अपने फैसले खुद लेने हैं, क्योंकि कोई भी तुम्हें तब तक मजबूत नहीं बना सकता जब तक आप खुद नहीं बनना चाहोगी। हर दिन खुद से कहो, मैं कम नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ रुकी हुई थी, टूटी नहीं थी। आज से बहनों देखो, किसी के चले जाने को अपनी हार मत समझो, क्योंकि कई बार भगवान किसी को हमारी ज़िंदगी से अगर हटाते हैं ना, तो वो इसलिए हटाते हैं कि ताकि हम खुद को पा सकें। तो देखो, आज से अपनी एनर्जी उन लोगों पर मत खर्च करो जिन्होंने आपको रुलाया है, अपनी एनर्जी खुद को बनाने में लगाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना, और न्यू वीडियो के लिए आप इंतज़ार करना, बहुत अच्छी आने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।